दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है टीच वर्ल्ड इन बिहार में। आज हम तकनीकी संप्रेषण लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर 8 यूनिट फर्स्ट का। चलिए दोस्तों, हम तकनीकी संप्रेषण स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तकनीकी संप्रेषण वैसा संप्रेषण जिसमें हम तकनीक का जो भी तकनीकी भाषा होता है, यानी कि जो भी तकनीक से जुड़ा हुआ समाचार या किसी प्रकार का जानकारी हो, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है संदेश के रूप में, उसे तकनीकी संप्रेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तकनीकी संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लिखकर, बोलकर या अन्य किसी भी तरीके से तकनीकी जानकारी को प्रेषित किया जाता है, उसे तकनीकी संप्रेषण कहते हैं। यानी कि वही हम तकनीकी जानकारी को लिखकर, बोलकर या किसी भी अन्य द्वारा, यानी कि किसी जेस्चर, पोस्चर या किसी भी प्रकार से हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर यानी प्रेषित करता, प्राप्तकर्ता के पास भेजता है, तो उस प्रकार के संचार को तकनीकी संचार या तकनीकी संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। तकनीकी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य, तकनीकी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य वैसे लोगों के लिए होता है जो कि तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं या उसके द्वारा किसी उपकरण को चलाना चाहते हैं, या कोई उपकरण जो तकनीकी ज्ञान के बिना नहीं कार्य कर सकता, उसका संपूर्ण ज्ञान लेना है, उन सब के लिए तकनीकी संप्रेषण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वही लिखा हुआ है, तकनीकी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य उन उपयोगकर्ताओं की सहायता करना है जिन्हें कार्यों को पूरा करने, उत्पादों का उपयोग करने, उपकरणों को संचालन आदि के बारे में विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है। यानी किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रहे या किसी प्रकार का कोई भी डिवाइस रहे जिसको चलाने के लिए किसी खास तकनीकी जानकारी की जरूरत रहती है, उस प्रकार के तकनीकी जानकारी को तकनीकी संप्रेषण कहते हैं। वही संप्रेषण किसी उपयोगकर्ता के लिए लाभकारी होना चाहिए। उसके बाद क्या है, तकनीकी संप्रेषण की आवश्यकता हमें विज्ञान, शोध कार्य व इंजीनियरिंग कार्यों में होती है। विज्ञान, साइंस एक टेक्निकल क्षेत्र है, सबको पता है, तो वही साइंस, उसमें हो रहे जितने भी शोध हैं वो, और उनसे रिलेटेड इंजीनियरिंग वर्क, जितने प्रकार के इंजीनियरिंग वर्क होते हैं, उनमें एक खास प्रकार का टेक्निकल नॉलेज की जरूरत रहता है। उस नॉलेज को हमारे टीचर या कोई भी इंस्ट्रक्टर हमें देते हैं, तो उस नॉलेज को गेन करने की प्रक्रिया को ही, मतलब कि टीचर से हम लोग गेन कर रहे हैं, तो हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि संप्रेषण हो रहा है, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तकनीकी संप्रेषण कहते हैं। यह हमें मुख्य तौर से किसमें, विज्ञान में, शोध कार्य में और इंजीनियरिंग कार्यों में जरूरत पड़ता है किसका, तकनीकी संप्रेषण का। तकनीकी संप्रेषण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से हैं, सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। सटीक यानी कि तकनीकी संप्रेषण वैसे आम संप्रेषण से बहुत ज़्यादा अलग होता है। तकनीकी संप्रेषण में एक छोटा सा ही शब्द आपको बहुत कुछ बता सकता है, तो वही टेक्निकल शब्द से ही आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इंडस्ट्री आपको सामने रखा जा सकता है। तो सटीक होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से लिखा रहना चाहिए, एक खास वे में लिखा रहना चाहिए, तो वो सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसको काटा कुटी करके कुछ और लिख दें, वैसा नहीं। तकनीकी संप्रेषण में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि कोई भी जानकारी हो वो पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, वरना तकनीकी संप्रेषण खराब हो सकता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको पता है कि हाँ, कोडिंग एक होता है जो कि आपके सिलेबस में शायद इस बार जोड़ा भी गया है एसपीटी द्वारा। कोडिंग में आप हल्का सा कहीं पे स्टार की जगह हैच डालिएगा तो उसका कोड ही चेंज हो जाएगा, कुछ और लिखा जाएगा, या 8 की जगह पे 001 ऐसे कुछ कीजिएगा तो उसका कोड कुछ और लिखा जाता है। तो वही वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिए कि हाँ, ये कोड इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, या सटीक रहना चाहिए। संक्षिप्त, छोटा भी रहना चाहिए। कोड किस लिए बनाया जाता है, किसी भी बड़े चीज़ को छोटा करने के लिए, तो वही मतलब कि कोड छोटा रहना चाहिए, जिसके कारण हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वो चीज़ याद करने में प्रॉब्लम हो, तो वही छोटा रहेगा तो याद जल्दी हो जाएगा, तो उसको बनाने में जल्दी मदद मिल जाएगा। उसका है सुसंगत यानी कि एक अच्छे तरीके से रहना चाहिए, अच्छे बिहेवियर में रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये लाइन यहाँ लिखा है, अगला लाइन यहाँ लिखा गया, तो वो ऐसा नहीं रहना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है, साथ ही इसके आगे लिखाएगा, फिर यहाँ लिखा हुआ है, इसके आगे लिखाएगा, तो ऐसे सुसंगत रूप से एक तरीके से सजा हुआ रहना चाहिए। उपयुक्त यानी कि वो उपयोगी हो, ऐसा नहीं हो कि वो जानकारी हम बना लिए ठीक है, लेकिन वो किसी का उपयोग का ही नहीं है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। जानकारी सबके उपयोग का होना चाहिए, उपयुक्त भी होना चाहिए वो जानकारी। हाँ, और उस जानकारी को मान्यता प्राप्त भी होना चाहिए कि क्या है तकनीकी संप्रेषण के बारे में हम जो बताए हैं वो चीज़, मतलब कि हम जो टेक्नोलॉजी का आविष्कार किए हैं शोध कार्य करके, वो चीज़ अप्रूवल होने लायक है भी नहीं है,
वो सब कुछ जानकारी किस में रहता है, तकनीकी संप्रेषण में रहता है वो सब जानकारी। हमारा ये तकनीकी संप्रेषण यहीं पे खत्म होता है। इस पार्ट में ये छोटा सा वीडियो ही एक ही लेक्चर में हम अगले पार्ट में तकनीकी संप्रेषण फिर से पढ़ना है तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल कर देंगे। तकनीकी संप्रेषण यहीं पे ख़त्म करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तकनीकी संप्रेषण क्या है? तकनीकी संप्रेषण वैसा संप्रेषण है जिसमें हम तकनीकी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, उसी को तकनीकी संप्रेषण कहता है। तकनीकी संप्रेषण मुख्यतः उन उपयोगकर्ताओं के लिए मतलब कि यूजफुल होता है, यानी कि उपयोगी होता है, जिनको तकनीकी संप्रेषण के द्वारा किसी भी कार्य को करना हो, उत्पाद करना हो तकनीकी संप्रेषण के द्वारा, उनके लिए होता है। यह मुख्यतः किसमें विज्ञान शोध कार्य और इंजीनियरिंग वर्क में मुख्यतः प्रयोग होता है। इस तकनीकी संप्रेषण को अच्छा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। ये सब तकनीकी संप्रेषण के बारे में था। थैंक यू, कीप वॉचिंग टीच वर्ल्ड इन बिहार। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।